354वां दिन पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत एज़रा की किताब, उसका छठा बाब, पहली आयत से लेकर 7वें बाब की 10वीं आयत तक। तब दारा बादशाह के हुक्म से बाबल के उस तवारीखी कुतुब खाना में जिसमें खजाने धरे थे तफ्तीश की गई। चुनाचे अखमता के महल में जो मादे के सूबा में वाक़या है एक तुमार मिला जिसमें यह हुक्म लिखा हुआ था। खोरस बादशाह के पहले साल खोरस बादशाह ने खुदा के घर की बाबत जो यरूशलेम में है हुक्म किया कि वो घर यानी वो मकाम जहां कुर्बानियां करते हैं बनाया जाए और उसकी बुनियादें मजबूती से डाली जाएं। उसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 60 हाथ हो। 3 रद्दे भारी पत्थरों के और 1 रद्दा नई लकड़ी का हो और खर्च शाही महल से दिया जाए। और खुदा के घर के सोने और चांदी के बर्तन भी जिनको नबूकदनजर उस हैकल से जो यरूशलेम में है निकाल कर बाबल को लाया वापस दिए जाएं और यरूशलेम की हैकल में अपनी अपनी जगह पहुंचाए जाएं और तू उनको खुदा के घर में रख देना। सो तू ए दरिया पार के हाकिम ततनी और शतरबूजनी और तुम्हारे अफारिस्की रफीक जो दरिया पार हैं, तुम वहां से दूर रहो। खुदा के इस घर के काम में दस्तंदाजी ना करो। यहूदियों का हाकिम और यहूदियों के बुजुर्ग खुदा के घर को उसकी जगह पर तामीर करें। इलावा इसके खुदा के इस घर के बनाने में यहूदियों के बुजुर्गों के साथ तुमको क्या करना है, सो उसकी बाबत मेरा ये हुक्म है कि शाही माल में से यानी दरिया पार के खिराज में से उन लोगों को बिला तवक्कुफ खर्च दिया जाए ताकि उनको रुकना ना पड़े। और आसमान के खुदा की सौखनी कुर्बानियों के लिए जिस जिस चीज की उनको जरूरत हो यानी बछड़े और मेंढे और हलवान और जितना गेहूं और नमक और मै और तेल वो काहिन जो यरूशलेम में हैं बताएं, वो सब बिला नागा रोज बरोज उनको दिया जाए ताकि वो आसमान के खुदा के हजूर राहत अंगेज कुर्बानियां चढ़ाएं और बादशाह और शहजादों की उम्र दराजी के लिए दुआ करें। मैंने ये हुक्म भी दिया है कि जो शख्स इस फरमान को बदल दे उसके घर में से कड़ी निकाली जाए और उसे उसी पर चढ़ाकर सूली दी जाए और इस बात के सबब से उसका घर कूड़ा खाना बना दिया जाए। और वो खुदा जिसने अपना नाम वहां रखा है सब बादशाहों और लोगों को जो खुदा के उस घर को जो यरूशलेम में है ढाने की गर्ज से इस हुक्म को बदलने के लिए अपना हाथ बढ़ाएं गारत करे। मुझ दारा ने हुक्म दे दिया, इस पर बड़ी कोशिश से अमल हो। तब दरिया पार के हाकिम ततनी और शतरबूजनी और उनके रफीकों ने दारा बादशाह के फरमान भेजने के सबब से बिला तवक्कुफ उसके मुताबिक अमल किया। सो यहूदियों के बुजुर्ग हज्जी नबी जकरिया बिन इद्दू की नबूवत के सबब से तामीर करते और कामयाब होते रहे और उन्होंने इसराइल के खुदा के हुक्म और खोरस और दारा और शाह फारस अरतखशस्ता के हुक्म के मुताबिक उसे बनाया और तमाम किया। सो ये मस्कन अदार के महीने की 3री तारीख में दारा बादशाह की सल्तनत के 6ठे बरस तमाम हुआ और बनी इसराइल और काहिनों और लावियों और असीरी के बाकी लोगों ने खुशी के साथ खुदा के इस घर की तकदीस की और उन्होंने खुदा के इस घर की तकदीस के मौका पर 100 बैल और 200 मेंढे और 400 बर्रे और सारे इसराइल की खता की कुर्बानी के लिए इसराइल के कबीलों के शुमार के मुताबिक 12 बकरे चढ़ाए। और जैसा मूसा की किताब में लिखा है उन्होंने काहिनों को उनकी तकसीम और लावियों को उनके फरीकों के मुताबिक
خدا کی عبادت کے لیے جو یروشلم میں ہوتی ہے مقرر کیا، اور پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو ان لوگوں نے جو اسیری سے آئے تھے عید فصح منائی، کیونکہ کاہنوں اور لاویوں نے یکتن ہو کر اپنے آپ کو پاک کیا تھا۔ وہ سب کے سب پاک تھے، اور انہوں نے ان سب لوگوں کے لیے جو اسیری سے آئے تھے اور اپنے بھائی کاہنوں کے لیے اور اپنے واسطے فصح کو ذبح کیا۔ اور بنی اسرائیل نے جو اسیری سے لوٹے تھے اور ان سبوں نے جو خداوند اسرائیل کے خدا کے طالب ہونے کے لیے اس سرزمین کی اجنبی قوموں کی نجاستوں سے الگ ہو گئے تھے، فصح کھایا اور خوشی کے ساتھ 7 دن تک فطیری روٹی کی عید منائی، کیونکہ خداوند نے ان کو شادمان کیا تھا اور شاہ اسور کے دل کو ان کی طرف مائل کیا تھا، تاکہ وہ خدا یعنی اسرائیل کے خدا کے مسکن کے بنانے میں ان کی مدد کرے۔ عزرا کی کتاب، اس کا 7واں باب۔ ان باتوں کے بعد شاہ فارس ارتخشستہ کے دور سلطنت میں عزرا بن سرایا بن عزریہ بن خلقیہ بن سلوم بن صدوق بن اخیتوب بن امریہ بن عزریہ بن مرایوت بن زراخیہ بن عزی بن بکی بن ابی سوا بن فنیحاس بن الیعزر بن ہارون سردار کاہن، یہی عزرا بابل سے گیا، اور وہ موسیٰ کی شریعت میں جسے خداوند اسرائیل کے خدا نے دیا تھا ماہر فقیہ تھا، اور چونکہ خداوند اس کے خدا کا ہاتھ اس پر تھا، بادشاہ نے اس کی سب درخواستیں منظور کی۔ اور بنی اسرائیل اور کاہنوں اور لاویوں اور گانے والوں اور دربانوں اور نتنیم میں سے کچھ لوگ ارتخشستہ بادشاہ کے 7ویں سال یروشلم میں آئے، اور وہ بادشاہ کی سلطنت کے 7ویں برس کے 5ویں مہینے یروشلم میں پہنچا، کیونکہ پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو تو وہ بابل سے چلا، اور 5ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو یروشلم میں آ پہنچا، کیونکہ اس کے خدا کی شفقت کا ہاتھ اس پر تھا، اس لیے کہ عزرا آمادہ ہو گیا تھا کہ خداوند کی شریعت کا طالب ہو اور اس پر عمل کرے اور اسرائیل میں آئین اور احکام کی تعلیم دے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔